हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे फार्मेसी प्रैक्टिस बी फार्मा 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। उसके 2 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो वीडियो को पूरा देखें और आपको इसके नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सजेस्ट फ्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो हमें हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के रेस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है। तो कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्रॉपर सप्लाई ऑफ ड्रग टू पेशेंट, मतलब जो पेशेंट है उसको प्रॉपर सप्लाई हो ड्रग्स की। मेंटेन रिकॉर्ड मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग, पेशेंट काउंसलिंग एंड प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू न्यू फार्मासिस्ट। तो जो हमारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है उसकी ये हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है सजेस्ट द मेजर रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द मेडिकेशन अडेरेंस। तो फार्मासिस्ट के मेजर रोल बताने हैं किसमें? मेडिकेशन अडेरेंस में। तो क्या है मेजर रोल? हेल्पिंग द पेशेंट इन डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूविंग द पेशेंट कंप्लायंस, help to patient education, help to explain the disease without hesitation, help to reduce side effect, help to take proper medication. Pharmacist also monitor the condition of disease. तो जो हमारा फार्मासिस्ट होता है वो किस में मदद करता है? हमारा पेशेंट को डिसीजन देने में, मतलब उसको डिसीजन लेने में मदद करता है। उसकी पेशेंट की एजुकेशन को मतलब हेल्प करता है एजुकेशन बढ़ाने में। और उसको जो डिसीज होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी मदद करता है और साइड इफेक्ट को कम करता है। और क्या होता है? फार्मासिस्ट ट्रेनिंग भी देता है जो नए नए फार्मासिस्ट आते हैं उनको। और वो क्या करता है? फार्मासिस्ट ऑल्सो मॉनिटर द कंडीशन ऑफ डिसीज। और जो जो पेशेंट है उसकी कंडीशन, उसकी डिसीज की कंडीशन को भी मॉनिटर करता है। तो ये कुछ क्या है मेजर रोल है फार्मासिस्ट के इन मेडिकेशन अडेरेंस में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन है डिफाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होते हैं? एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज डिफाइंड एज एनी नॉक्सियस और अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग दैट अकर एट डोज गिवन टू द पेशेंट फॉर प्रोफाइलैक्सिस, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होती है? कुछ भी अनॉक्सियस और अनवांटेड इफेक्ट आता है पेशेंट को ड्रग्स की वजह से। तो क्या है, जो ड्रग है वो अगर कोई भी अनवांटेड इफेक्ट दे रही है जिसकी वजह से क्या है अनवांटेड इफेक्ट आ रहा है, और कुछ भी जो ट्रीटमेंट के लिए दिया है, जो डिसीज है उसको करने के अलावा अगर उसको कोई दूसरे इफेक्ट आते हैं तो वो क्या है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती हैं। एडवर्स एडीआर में अकर ड्यू टू सिंगल डोज और लॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो जो एडीआर है वो कब कब मिल सकता है हमें? या तो सिंगल डोज में मिल सकता है या हम लंबे समय तक किसी भी ड्रग्स को ले रहे हैं उसकी वजह से भी हमें एडीआर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसेसेस। तो कौन कौन सी इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसेस हैं? पहली है हमारी इन्यूटिव मेथड, दूसरी है एबीसी एनालिसिस ऑफ मटेरियल, तीसरी है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, चौथी है हमारी बीईडी एनालिसिस, एसडीई एनालिसिस, और लास्ट है हमारी एसओएस एनालिसिस। ये हमारी कुछ इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसेसेस हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल यू डिफरेंशिएट हॉस्पिटल इनटू क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल बेसिस। तो हॉस्पिटल को डिवाइड किया है क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल बेसिस में। पहला है मेडिसिन हॉस्पिटल, दूसरा सर्जरी हॉस्पिटल, तीसरा है मैटरनिटी हॉस्पिटल। उसके बाद आता है नॉन क्लिनिकल। नॉन क्लिनिकल में है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे आर्मी हॉस्पिटल, नेवी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल या बिग हॉस्पिटल। दूसरा आता है नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसमें आता है प्राइवेट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल और चर्च हॉस्पिटल। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर मेडिकेशन चार्ट रिव्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। और मेडिकेशन चार्ट रिव्यू इज अ प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग एंड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट मेडिकेशन। तो मेडिकेशन चार्ट रिव्यू क्या है? एक प्रोसेस है
रिव्यू और एनालिसिस, पेशेंट की मेडिकेशन को रिव्यू करने के लिए और उसको एनालिसिस करने के लिए। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन इंक्लूड डोजेस, फ्रीक्वेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन। तो जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन की लिस्ट है वो क्या है, उसमें क्या क्या होता है, डोजेज होती है, फ्रीक्वेंसी होती है डोज की, और एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन, उसको लेने के तरीके होते हैं। दिस रिव्यू इज टाइपिकली कंडक्टेड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल। और ये रिव्यू किसके द्वारा किया जाता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा, सच एज फार्मासिस्ट, टू इंश्योर दैट मेडिकेशन रेजिमेन इन एप्रोप्रिएट, सेफ, इफेक्टिव एंड फॉलो बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये किसकी किसकी कौन करता है इसको, फार्मासिस्ट या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसको करता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है डिफाइंड पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग क्या है, पेशेंट काउंसलिंग इज डिफाइंड एज डिलीवरी ऑफ द मेडिकेशन इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव either orally or in written form regarding how to use the medicine, instruction and on possible side effect, storage condition and consumption of diet। तो पेशेंट काउंसलिंग क्या है, एक डिलीवरी है मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन, मतलब पेशेंट काउंसलिंग क्या है, मेडिकेशन की इंफॉर्मेशन देने की, जो पेशेंट है उसको हमें बताना है कि क्या कहते हैं, कैसे कैसे दवा लेनी है, क्या क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और दवाई को स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या डाइट लेनी है, ये सारी हमें मतलब जो फार्मासिस्ट होता है उसको बताना पड़ता है, क्या कहते हैं उनको, पेशेंट को या फिर पेशेंट के साथ वालों को, उनको पूरी जानकारी, ओवरऑल जानकारी देना डिसीज़ के बारे में, यही हमारी क्या है, पेशेंट काउंसलिंग होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है नरेट द कंटेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। तो फॉलोइंग द कंटेंट अप्रूव्ड बाय पीसीआई टू फॉर्मुलेट द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को बनाने के लिए पीसीआई द्वारा कुछ अप्रूव किया गया है, जैसे कि इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, ड्रग प्रोडक्ट की हमें पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि कॉमन नेम, जेनरिक नेम और बेसिक ड्रग नेम, डोजेज, स्ट्रेंथ, पैकेजिंग एंड साइज, स्टॉक, मतलब कैसे डोजेज हैं, क्या क्या डोज हैं उसकी, किस चीज़ में पैकेज हो रही है, पैकिंग क्या है, सिल्वर पैकिंग है या सिल्वर स्ट्रिप पैकिंग है या क्या है, पाउच है, पैचेस हैं, क्या है, और उसकी साइज बताना है, एक्टिव इंग्रेडिएंट के बारे में बताना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देनी, इन्फॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसी, और क्या है, जो भी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी ओपन कर रहा है उसको क्या है, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हॉस्पिटल पॉलिसी की। उसके बाद है फार्मेसी ऑपरेटिंग प्रोसीजर, फार्मेसी को चलाने का एक प्रोसीजर होता है उसको भी पता होना चाहिए, स्पेशल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मूलरी, अब फार्मूलरी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसकी भी जानकारी उसे होनी चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग अ ड्रग स्टोर। तो ड्रग स्टोर को चलाने के लिए कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट है उसको हमें बताना है। तो सबसे पहला जो हमारा लीगल रिक्वायरमेंट में आता है लाइसेंस, लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो लाइसेंस कितने तरह के होते हैं, जनरली दो टाइप के लाइसेंस होते हैं, एक होता है हमारा जनरल लाइसेंस और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। उसके बाद हमारा अगली रिक्वायरमेंट है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, लीगल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए रिकॉर्ड की। तो पहला है लीगल रिकॉर्ड, दूसरा है पेशेंट रिकॉर्ड और फाइनेंशियल रिकॉर्ड, तीसरा। तो इसकी ये तीनों रिकॉर्ड हमारे होने चाहिए। और तीसरी हमारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि प्रॉपर एरिया होना चाहिए, जो भी रिटेल, अगर रिटेल ड्रग स्टोर है तो उसकी जो डायमेंशन वगैरह होनी चाहिए वो 15x10 होनी चाहिए, और होलसेल वाला है तो कितनी होनी चाहिए, उसकी डायमेंशन अलग होनी चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या है, इट इन्वॉल्व द एनालिसिस, assessment and evaluation of circulating concentration of drug in serum, प्लाज्मा और होल ब्लड। अब थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या है, एनालिसिस है मतलब हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में, सीरम में कितनी कंसंट्रेशन है ड्रग्स की, इसको एवेल्युएट करने की और एनालिसिस करने की हम क्या कहते हैं, ड्रग थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग कहते हैं। पर्पज ऑफ ड्रग थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग इज टू इंश्योर द मेडिकेशन डोज इज एट थेरेप्यूटिक रेंज एंड नॉट इन टॉक्सिक रेंज। अब इसको करने का पर्पज़ क्या है हमारा,
कि जो हमारी मेडिकेशन डोज है उसको चेक करते हैं कि कहीं वो थेरेपेटिक रेंज में है या नहीं है, या उससे ऊपर है, टॉक्सिक रेंज में तो नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है गिव सम सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन इन इंडियन बैकग्राउंड। तो ड्रग इंफॉर्मेशन के सोर्सेस क्या है इंडियन बैकग्राउंड में, ये हमें बतानी है। तो पहला है हमारा पीयर रिव्यूड जर्नल, टेक्स्ट बुक्स, रिसर्च बुक, और नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, मंथली इंडेक्स ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, और ड्रग रिव्यू, इंडियन ड्रग रिव्यू। ये हमारे क्या है, कुछ सोर्सेस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन है इंडिया में। अगला हमारा क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं स्ट्रक्चर रिटेल का और उसका होलसेल का। तो पहले मैं दिखा देता हूँ रिटेल का। रिटेल के ऑलमोस्ट सब सेम ही होता है, केवल और केवल डायमेंशन का फर्क होता है। तो डायमेंशन में क्या है, केवल और केवल इसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो 15 स्क्वायर फीट होनी चाहिए और चौड़ाई इसकी 10 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। डिस्प्ले विंडो है, ये वेटिंग एरिया है, रैक्स हैं, टेबल है, चेयर है, स्टोरेज एरिया है, फ्रीजर, वैक्सीन के लिए फ्रीजर भी होना चाहिए, और ये रैक्स यहाँ से एंट्रेंस होती है। सेम ऐसा ही है, लेकिन बस डायमेंशन चेंज हो गई है होलसेल वाले की। इसको मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ। होलसेल वाले में केवल और केवल डायमेंशन चेंज हो गई है, ये 20 स्क्वायर फीट हो गया है और ये 10 है, और सेम है बिल्कुल। एंट्रेंस होगा, रैक्स होंगी, फ्रीजर होगा, रैक इधर भी है, इधर चेयर है और टेबल है और डिस्प्ले विंडो है। ये हमारा किसका लेआउट है, होलसेल ड्रग का। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है राइट अ कोड ऑफ एथिक्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। तो कोड ऑफ एथिक्स बताने कम्युनिटी फार्मेसी के, फार्मासिस्ट रेस्पेक्ट द कंडीशनल कमिटमेंट एंड आइडियाज मेड बिटवीन द पेशेंट एंड फार्मासिस्ट। तो जो फार्मासिस्ट है उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, किसकी, कंडीशनल कमिटमेंट की, किनके बीच में, जो पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में बनाए गए हैं। अ फार्मासिस्ट प्रमोट द वेल इंटेंशन ऑफ एवरी पेशेंट इन अ केयरिंग, एम्पैथेटिक एंड कॉन्फिडेंशियली मैनर। जो फार्मासिस्ट है वो वेल इंटेंशन, उसका मतलब कोई भी इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी पेशेंट की केयरिंग के, या फिर मतलब कहने का ये है कि उसको उसको धोखा नहीं देना चाहिए, मतलब पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। उसको जो भी पेशेंट को दे रहा है उसको अच्छी चीज़ देनी चाहिए, मतलब उसका गलत इंटेंशन नहीं होना चाहिए फार्मासिस्ट का। अ फार्मासिस्ट रेस्पेक्ट द इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ ईच पेशेंट। तो जो फार्मासिस्ट है वो उसको क्या है, सेल्फ रेस्पेक्ट भी कुछ देनी चाहिए और पेशेंट को। अ फार्मासिस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटीज विद ऑनेस्टी इंटीग्रिटी इन प्रोफेशनल रिलेशनशिप। अब जो फार्मासिस्ट है उसको अपनी जो ड्यूटी है वो बहुत ही ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी से करनी चाहिए। अगली जो है हमारी, अ फार्मासिस्ट मेंटेन प्रोफेशनल एटीट्यूड। और जो फार्मासिस्ट है उसको प्रोफेशनल एटीट्यूड भी बनाए रखना है। अ फार्मासिस्ट रेस्पेक्ट द एथिक कैपेबिलिटीज ऑफ अदर हेल्थ प्रोफेशनल एंड देयर कलीग्स। A pharmacist serve to fulfill the individual, community, and social desire. A pharmacist does not justice while distribution of healthcare resources. अब जो फार्मासिस्ट है उसको खुद से कुछ भी जस्टिस नहीं करना है जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो हेल्थ केयर रिसोर्सेज, कोई भी दवाई वगैरह दे रहा हो तो उसको खुद से जस्टिस नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन क्या होता है। अ वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन इज अ विजिट मेड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर alone or with a team of health professional and medical student to hospital in patient at their bedside to review and follow up the process in their health। तो जो वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन क्या होता है, एक मतलब विजिट करने की क्या है प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है मेडिकल प्रैक्टिशनर जाता है, मतलब अकेले जा सकता है या फिर वो अपनी टीम के साथ जाएगा, और जो हमारी जो हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट होते हैं, जो एडमिट होते हैं, उनको रिव्यू करेगा और उनको फॉलोअप करेगा और उनकी जो कंडीशन है उसको चेक करेगा, उसके रिगार्डिंग वो इंस्ट्रक्शन देता है। और अगर कोई पेशेंट सही है तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ड्रग स्टोर मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज इन फार्मास्यूटिकल बिजनेस। तो ये क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फार्मास्यूटिकल बिजनेस के लिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिटेल फार्मेसी विच कंसिस्ट ऑफ फाइनल एक्टिविटी एंड इज टेक्स एंड इज अ प्लेस वेयर ड्रग विल बी इन द हैंड ऑफ द पेशेंट कंज्यूमर और टू प्रोवाइड सर्विस टू द पेशेंट कंज्यूमर। अब जो ड्रग स्टोर मैनेजमेंट है, बेसिकली इसका जो सिंपल तरीका है, हमको कैसे अपना जो रिटेल फार्मेसी है उसको कैसे मैनेज करना है और इजीली हम कैसे पेशेंट को दवाई हमको उसके हाथों में देनी है बिना किसी गलत इंटेंशन के या बिना किसी प्रॉब्लम के उसको हमें ड्रग्स देनी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी का कॉन्सेप्ट हमको बताना है। तो क्लिनिकल फार्मेसी इज अ स्ट्रीम ऑफ फार्मेसी दैट डायरेक्ट पेशेंट केयर विद एक्सटेंसिव यूजेस ऑफ मेडिकेशन टू ऑप्टिमाइज द हेल्थ आउटकम ऑफ द पेशेंट। तो क्लिनिकल फार्मेसी है वो हमारे किसकी है, फार्मेसी का एक वो है पार्ट जो क्या है पेशेंट की केयर को लेके और मेडिकेशन के यूज़ को लेके क्या करता है, उसके आउटकम्स देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है गिव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग के ऑब्जेक्टिव हमको बताने हैं। तो बेटर पेशेंट अंडरस्टैंडिंग टू देयर इलनेस एंड रोल ऑफ मेडिकेशन। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि पेशेंट को बताना उसकी बीमारी के बारे में और उसकी जो दवाई है उसका क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस, मतलब कैसे वो वर्क करेगी उसकी मतलब बीमारी को लेके, इसको बताने ही क्या है हमारा पेशेंट काउंसलिंग का ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव मेडिकेशन अडेरेंस। मेडिकेशन अडेरेंस को सही करने के लिए भी सही करना, ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है पेशेंट काउंसलिंग का। और उसको है तीसरा है हमारा इम्प्रूव डोजेस रेजिमेन अडेरेंस। चौथा है हमारा मोर इफेक्टिव ड्रग ट्रीटमेंट। अच्छे से अच्छा ड्रग ट्रीटमेंट हो, ये भी क्या है हमारा पेशेंट काउंसलिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।